कुछ लोगों ने बोला कि ब्रेन के बॉस बन गए आप, यस और नो? हाँ, तो आप अपने ब्रेन के बॉस बन गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मन को जहां पर रोकना चाहें रोक सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं या नहीं? कर सकते हैं ना? आपने आधे आधे घंटे तक, एक घंटे तक एक ही विषय में मन को लगातार रोक करके रखा, हाँ या ना? हाँ, तो यदि आपने एक एक घंटे तक एक विषय में मन को रोक करके रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने मन के क्या बन गए? हाँ, तो ये जो शक्ति आई है ना, इसे आपको पढ़ने में लगाना है। देखिए ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, पावर, ये एकाग्रता का पावर आप में आ गया है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो पावर का आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप स्विच लाइट भी जला सकते हैं, एसी भी जला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, हीटर भी जला सकते हैं ना। तो इसी लाइट से आपको गर्मी भी मिलेगी, इसी लाइट से ठंड भी मिलेगी, ठीक है ना? करंट तो वही है, इलेक्ट्रिसिटी वही है। ठीक वैसे ही यदि आप अपनी मन की एकाग्रता की जो शक्ति आपकी बढ़ी है, उस शक्ति को आप पढ़ने में लगाएंगे तो आप, और मैं समझता हूँ ये तो ऐसा संस्थान है जहाँ पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जहाँ पर हो उससे भी ज़्यादा और आगे आप अच्छे परिणाम ला सकते हैं। न केवल अभ्यास में, जीवन के हर क्षेत्र में आप इसमें सफल हो सकते हैं। और ये बिल्कुल वैदिक दृष्टिकोण से, वैदिक पद्धति से हम इसको सिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला है और निश्चित रूप से आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। ये तो एक छोटा सा प्रयोग है कि यहाँ आकर के आप आंख बंद करके देख लेते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, हम इसलिए सिखाते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ जाए, आपकी मेमोरी बढ़ जाए, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाए। ये इसका मुख्य लाभ है, ये इसके साइड बेनिफिट है। तो अभी हम लोग साइड बेनिफिट देखेंगे, ठीक है ना? मुख्य लाभ के लिए तो आपको पुरुषार्थ और करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक विद्यार्थिनी आएगी। हाँ जी, कौन आएगी? आ जाओ। दीदी जी, इनको और ज़्यादा पैक कर लेते हैं आँख को। वैसे तो ये लोग आँख बंदी रखते हैं और पट्टी भी लगी हुई है, लेकिन कहीं गलती से भी आँख नहीं खुल जाए, इसके लिए इसमें और एक कॉटन लगा देते हैं। लगा दे इनको, कॉटन लगा दो। आँखें बंदी रखो, अब बंद रखो, आंखें बंद रखनी है। हाँ, थोड़ा और ज़्यादा कॉटन लाना भी, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, ठीक है। इनको 4 बेसिक कलर में से आपको कोई भी कलर देना है। आप यहाँ आ जाओ बेटे। गुणिका कहाँ गई? इधर ही रहो इनके साथ। अब जितने भी आएंगे आपको यहीं रहना है। हाँ, कोई सा भी एक कलर दे दो। हाँ जी, हाँ। कौन सा कलर लग रहा है? कौन सा कलर लग रहा है? येलो है। देखिए, ये चमत्कार जैसा ही है। केवल 2 सत्र, 6 सत्र में से 2 सत्र अटेंड किए हैं। सबसे कठिन। समझ में नहीं आया तो बता देना, नीचे रखते। ब्लू। आप सबको पता है ना ब्लू कलर कितना कठिन है? सबसे कठिन ब्लू कलर है। आचार्य जी और साध्वी जी, आपको बताना चाहूंगा कि ब्लू कलर में इनको स्मेल करने में केवल 2 ऑप्शन होते हैं, एक आकाश और दूसरा पानी। ये सबसे कठिन काम ब्लू कलर का होता है प्रारंभ में। येलो ही है। हाँ, एक और दे दो, फिर दूसरे किसी को बुलाते हैं। हाँ ठीक है, आप जो ग्रीन। बहुत बढ़िया, निकाल दो, पट्टी निकालो। इसको पहले ये पकड़ो। कौन सा कलर का कार्ड है पहले ये बताओ। बैकग्राउंड रेड कलर का है और बीच में वाइट कलर से लेटर पी लिखा हुआ है।
एक और दे दो, फिर दूसरे को बुला दें। कोई भी दे दो। बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, बीच में लेटर सी लिखा हुआ है वाइट कलर से। पीछे क्या है, पीछे भी देखो। बैकग्राउंड वाइट कलर का है, ऊपर कैट लिखा हुआ है रेड कलर से। बॉल ड्रॉ हो रहा है। हाँ, बॉल है, कैट लिखा है, बॉल है, कैट लिखा है और ब्लू एंड सी। अच्छा, एक प्रयोग इनका और कर लेते हैं। मैं एक नया प्रयोग करता हूँ, वो भी सबके सामने। हाँ बेटे, वाइट कलर दिख रहा है तुझे? देखो मेरा कपड़े का दिख रहा है? तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँ आपको पीछे पीछे आना है। ये अभी जा रहे हैं, सिर्फ पहले उसने व्हाइट की कल्पना करी तो अब वो कलर को फॉलो करती हुई जा रही है। ये देखो पापा, आप मुनि जी एक साइड में हो जाओ, मुनि जी साइड में हो जाओ, उधर से कैमरा है ना, साइड में जी। चलो, बहुत सुंदर बेटा। हाँ, आइए। इनको बेटा यहाँ देखो, रेड कलर किधर दिख रहा है तुमको? इसको हटाओ। लाल कलर कहीं दिख रहा है आपको? लाल कलर कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ जरा जा लाल कलर की तरफ जा, दिख रहा है तो यहाँ जहाँ आपको लाल कलर दिखे वहाँ रुक जाना। कहीं लग रहा है? जा लाल कलर के पास जाओ। आचार्य जी, ये तो सेकंड लेवल की ट्रेनिंग के बाद होता है। अरे कर देंगे ये अभी। कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है। जी बेटा, जा जा जा, चलो आगे चलो। जहाँ लग रहा है जा जा। नीचे वाला देख लेना थोड़ा सा। हाँ, कहीं लग रहा है लाल है कहीं? यहाँ लाल है। अच्छा, नीचे इधर लग कार्ड रहा है, पड़े चल लाल, उधर ही पकड़ ले। उसका जहाँ ध्यान लग रहा है वहां वहाँ से उठा लो बेटा फिर तुम। पे। हाँ, लाल वाला कार्ड उठा लो। उठा ले उठा ले उठा लो। अच्छा, पूरा? अच्छा, उठा ले बिना उठा ले लिखा उठा हुआ। ले क्या उठा ले, बात। जो लाल हाँ, दिख रहा है उठा। उसको उठा ले। हाँ, उठा लो। ये देखो, वेरी गुड। मैंने कहा बिना लिखा हुआ। शाबाश बेटू। पीला भी लग रहा कहीं? पीला भी है अंदर, देखो। कहीं दिख रहा है पीला? पीला पिंक उठा दिख रहा लो। है, पिंक कलर। पीला उठा लो। जैसे तूने बेटा वो पहन रखा है ना तेरे ड्रेस, उसी तरह का कलर कहीं दिख रहा है यहाँ? पीला कलर उठाना है। हाँ? हाँ, पीला देखो। पीला उठा लिया, बल्कि ग्रीन के नीचे पड़ा था, उसने नीचे से उठा लिया। बहुत बढ़िया बेटे, बस बेटा हो गया। बहुत हो गया बेटे, ठीक है, शाबाश। तो इस प्रकार से इसका कुछ कराना है? वो आगे ही एक और। आ गई है। चलो, एक आ गई है, उसको करा लो। अच्छा, गुणिका को कराते हैं। ये बहुत एक बड़ी बात है कि 18 साल, हमारा तो 14 साल तक रिजल्ट अच्छा मिलता है, लेकिन 18 साल की बेटियां को भी वो भी आंख बंद करके देखने लग गई है। जी जी बेटा, तुम भी कर ले। और हम इसके लिए आसान्वित इसलिए है कि जब 18 साल वाला है तो उनका बुद्धि का स्तर भी थोड़ा अच्छा होता है। जैसे ये बाहर देखते हैं बिना प्रकाश के, ये अंधेरे में भी देख लेते हैं, इनको प्रकाश की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घोर अंधकार हो, कुछ नहीं दिखे, उसमें भी आप आराम से कलर के साथ पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे बच्चियां पतंजलि में तो है। इनका भी अभ्यास हो जाएगा तो इनकी भी हो जाएगी। ये जो है, मैं चाहता हूं कि ये अंदर देखे, क्योंकि शरीर के अंदर अंधेरा है। यदि पीनियल ग्लैंड ब्रेन के अंदर है, यदि अंदर से अंदर की ओर वो ज्योति जाएगी, वो प्रकाश जाएगा अंदर वाला, तो और मैं सकता हूँ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ये पूरे अपने शरीर को अंदर से देख पाएंगे। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, इसका करो कुछ। हाँ जी, आओ बेटे। हाँ जी, इनको आप कुछ भी दीजिए। मैं दूं? आप ही दे दो, आप ही दे दो। लीजिए। ब्लू है। कौन सा कलर? ब्लू ब्लू। इधर कर दो, बहुत इधर बढ़िया। पकड़ के दिखा दो। दिखा दो। ये देखो जी, ठीक है। इसका कलर बताइए। ये तो रेड है। ये रेड है, ठीक है। और कुछ लिखा हुआ है अंदर? वाइट से लिखा हुआ है जी। रेड है, रेड व्हाइट से जी लिखा है। पीछे क्या है देखो एक बार।
येलो बैकग्राउंड है। नंबरिंग लिखी हुई है 1 रेड। रेड से 1 लिखा है, येलो कार्ड है। तो बहुत ही अच्छा किया बेटे आपने। और टेस्ट करना इनका यार? बस, बस बढ़िया। बहुत हो गया। शाबाश ये बेटा। आचार्य जी हमारी सफलता है इस बार की, नई सफलता की। 18 साल में भी ये हो चलो, सकता बहुत है। अच्छे बेटा। और ऐसी 3 बेटियां हैं। ठीक है, इसका थोड़ा ज्यादा अभ्यास है, ये पढ़ भी लेती हैं और चल फिर भी लेती हैं। ठीक है, तो हम अपने इस निदर्शन के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अब आचार्य बालकृष्ण जी हमें मार्गदर्शन देंगे। आनंद आया ना? चलो, बहुत बढ़िया। आज इस 3 दिन त्रिदिवसीय कार्यक्रम को आपने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि जब गुरुकुल में आप आए, आदरणीय हमारे श्री अरविंद राणा जी, ये पहले क्योंकि ये आए, मुझे दीदी माँ इसलिए विश्वास हुआ क्योंकि आर्य समाजियों की आदत होती है ना, हम कहते हैं तो पाखंड है, ये तो दिखावटी टाइप है। एक टकरा गया मेरे को आर्य समाजी स्वामी जी, उन्होंने कहा बच्चे ये सूंघते क्यों, बिना सूंघे बताए तो मैं मानूं। तो हमने कहा कुछ तो करेंगे, तो बोले ना आगे मत सूंघाओ, पीछे सूंघाओ, पीछे दिखाओ। तो भी हमारे कुछ बच्चों ने बता दिया था। तो मुझे बाद में पता चला अरविंद भाई स्वयं आर्य समाजी आदमी हैं, तो इन्होंने पहले बहुत परीक्षण कर करके अविश्वास करते करते विश्वास किया है। तो इसीलिए क्योंकि जो थोड़ा धार्मिक होता है, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक की परंपरा का व्यक्ति होता है, तो किसी विधा को लेकर के आता है तो उस विधा से जोड़ता है। पर जो नास्तिक टाइप के लोग होते हैं तो उससे फिर नास्तिकता की वृद्धि भी करते हैं। तो हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि आपने उसको वैदिक परंपरा के साथ जोड़ करके, इसको थर्ड आई कहा जाता था पहले। कुछ लोग ट्रेनिंग करवाते हैं देश के अंदर, विदेशों में भी कराते हैं, परंतु 3 दिन के अंदर इतना कोई भी नहीं कराता। मैंने पूरे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट इंटरनेट पे सब देखा। और हमने कहा, फिर हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, हमारे वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पर है। हमने देखा कि इसका जो संबंध है कहाँ से है, तो इसका जो संबंध है वो हमारा पीनियल ग्लैंड से संबंध है। जो पीनियल ग्लैंड का जो संबंध है, जहाँ ये जो लगा रहे हैं दीदी माँ, ये जो लगाते हैं टीका, यहाँ तो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में यहाँ थोड़ा सा ऊपर एक चक्र होता है, उसको हम बोलते हैं मानस चक्र, मनस चक्र बोलते हैं। तो मनस चक्र, क्योंकि यह बिंदु चक्र भी उसको कहते हैं। आज्ञा चक्र नीचे है, आज्ञा चक्र से थोड़ा सा ऊपर है बिंदु चक्र, मानस चक्र भी उसको कहा जाता है। जो अष्टचक्र नवद्वारा में जो 8 चक्रों में आपने देखा होगा, 7 चक्रों का वर्णन बात होती है, 8वां की कोई चर्चा नहीं करता है। जो लुप्त चक्र है ना, जिसको छिपाया गया है, वो यही मानस चक्र है। हमने कहा कि इसका नाम ही हमने वैदिक मानस योग नया नामकरण किया। इसकी पूरी जो डिजाइन है, आदरणीय अरविंद जी बैठ करके हमने इसका पूरा जो करिकुलम डिजाइन भी किया है। तो ये एक अपना मौलिकता के साथ में यह वैदिक हमारी परंपरा का, एक वैदिक योग की परंपरा का एक ये परंपरा जुड़ने वाली है। जिससे क्योंकि लोगों को आजकल चमत्कार चाहिए, आकर्षण चाहिए, वो चमत्कार और आकर्षण वो हमारी परंपरा में हमारे धर्म से बढ़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उसका बोध हमें नहीं है, इसलिए हमें वो आकर्षक नहीं लगते हैं। जिस दिन उसका बोध हो जाएगा, उसका जो आकर्षण है वो स्वतः ही बढ़ने लगेगा, हमें भी आनंद आएगा और उस आनंद को हम लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। तो आदरणीय अरविंद जी, उनकी पूरी टीम को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे वैज्ञानिक लोग भी, दीदी माँ, हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च भी कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। जो हरिद्वार में हुआ था उसको हम पब्लिश कर चुके हैं। यहाँ का डेटा भी इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में बेटा ये पब्लिश होगा। ये आप लोगों के लिए भी गौरव की बात होगी कि चोटीपुरा गुरुकुल का जो ये कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रतिष्ठापित होएगा। तो और पहली बार है, क्योंकि जितने भी जो ऐसे प्रयोग होते हैं ये छोटे ग्रुप में होता है। जब पूज्य स्वामी जी ने योग कराना शुरू किया था तो लोगों ने बहुत विरोध इसलिए भी किया कि बोले योग जो है वो 5-10 लोगों को बैठा करके कराने की चीज़ है। बोले बाबा जी सैकड़ों लोगों में, हजारों लोगों में, लाखों लोगों को एक साथ कैसे योग करा सकते हैं। तो इस तरह का लोगों ने विरोध किया। अब तो लोगों को समझ में आ गया, उस तरह के बहुत सारे रिसर्च प्रयोग और डॉक्यूमेंटेशन हो चुके। तो इस योग को भी 5, 7, 10, 20, 50 लोगों से ज़्यादा कभी हुआ नहीं। ये चमत्कारिक बात है कि यहाँ करीबन इससे ज़्यादा का करवा देते। मैंने तो कहा था सब करवा दो, जगह छोटी थी, इसीलिए 300, 350 लोगों को, बच्चों को यहाँ पर कराया जा सका।
और जो 8th और 9th के जो बच्चे थे, आप लोग भी परेशान और दुखी ना हो, मैंने प्रॉमिस करा लेना है, वो आप लोगों को भी करा देंगे, ठीक है? नहीं आचार्य अपने जी लिए का तो आदेश ताली हो बजा लो। जाएगा, कार्यक्रम बन जाएगा, सबका करा देंगे आचार्य जी। तो इनको भी इतना गुरुकुल आपका पसंद आ गया है ना, तो ये भी कहीं जाने को तैयार नहीं, सबको करा के जाएंगे। नहीं सबको कराएंगे। तो वो सब हो जाएगा आपका, जिन जिन की रुचि है तो उन सबको करवाया जाएगा, जिससे कि जैसे अभी आदरणीय राणा जी ने कहा, एक बात को ध्यान रखिए कि लक्ष्य बाहरी दुनिया को जानना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। हम लोग पढ़ते समय कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कहते तो हैं, सुनते भी हैं, परंतु हमने कभी प्रयास नहीं किया। तो यहाँ से जब आंख बंद करके हम बाहर के कार्ड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो देख करके जो करने की चीज़ को आंख बंद करके कर सकते हैं, तो जहाँ आंख खोल करके जिसको देख ही नहीं सकते हैं, तो आंख बंद होकर के देखने की विद्या यदि हमने सीख ली तो हम अपने अंदर को भी जान सकते हैं। यानी अपने आत्मा तक, जो कहते हैं ना कि आत्मा को जानने की यह विधा है, यह मार्ग है, यह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप अपने अपार शक्ति को, सामर्थ्य को इससे जान सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, समझ सकेंगे। यह आपके भौतिकी जगत में विद्या आदि जो भौतिकी पदार्थ हैं उनको पाने के साथ साथ में अंतर चेतना को, अंतर शक्ति को जागृत भी इससे कर पाएंगे। तो इसका आप लोग अभ्यास करते रहोगे तो इसका बहुत लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि अभ्यास के साथ में वातावरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पहले से आपको बहुत सुंदर वातावरण यहाँ आपको प्राप्त है इस परिसर के अंदर, तो उसका अभ्यास आप लोग करेंगे। और आज क्योंकि एक समापन का कार्यक्रम भी हो रहा है और पूज्य दीदी माँ का भी साथ है और आचार्य माँ बैठी हैं और जो है थर्ड आई में आंखें मानस योग चल रहा है, तो इससे भव्य और कोई आप लोगों के लिए अवसर नहीं हो सकता। तो पुनः मैं, क्योंकि हम सबको आज दीदी माँ को सुनना है, हालांकि मुझे विश्वास है आदरणीय दीदी माँ आई पहली बार हैं, पर आएंगे अब बारंबार है, ये मुझे विश्वास है। आप देख सकते हो, यहाँ राणा जी भी बैठे हैं जो छोटी छोटी बच्चियों की अंतर प्रज्ञा को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और 3 दिन का परिणाम ये कि ये त्रिदिवसीय सत्र का समापन, जिसमें बच्चों ने रंग पहचाने, अक्षर पहचान लिए और उन्होंने निश्चित किया कि ये बाहर भटकने की विद्या नहीं है, ये तो अंतर में उतरने का मार्ग है। मैं चाहूँगी कि जितना पिछले 3 दिन में बहुत ही मनोयोग से मैं देखती थी, मैं तो आ नहीं पाई क्योंकि व्यवस्थाओं में लगी हुई थी। हमारे सम्मान्य भाई अरविंद राणा जी ने, जैसे पूज्य आचार्य जी ने बतलाया कि बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके और स्वयं प्रयोग करके इस विधा को और भी अच्छा बनाया है और इसको वैदिक परंपरा में भी ढाला है। और जो रही सही कमी थी वो हमारे पतंजलि योगपीठ ने पूरी कर दी है। तो आप यहाँ पर इनको लेकर के आए, तो राणा जी ने वास्तव में बहुत मन से पूरा दिन लग के केवल उसी विषय में सोचते थे, उसी को करते थे अपनी टीम के साथ। मैं कितना आपका धन्यवाद करूं, और मैं आगे के लिए भी धन्यवाद कर रही हूं कि आप अभी कुछ समय तक और रह करके जितना अधिक से अधिक हो सके जो बालिकाएं रह गई हैं उनको भी आप सिखाइएगा।